आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। पाकिस्तान में और बिगड़े हालात, 7 की मौत, 3 प्रांतों में सेना तैनात। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हालत और ख़राब हो गए हैं। देश भर में इमरान समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है व 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। स्थिति संभालने के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में सेना को तैनात किया गया है। लंपी का कहर, पशुपालन विभाग में छुट्टी निरस्त। उत्तराखंड में फिर से लंपी रोग के कहर को देखते हुए पशुपालन विभाग में छुट्टियां पर रोक लगा दी है। रोग की रोकथाम के लिए सरकार ने प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले और बाहरी राज्यों से पशुओं के परिवहन पर 1 माह तक रोक लगाई है। बुधवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में प्रेस वार्ता में पशुपालन मंत्री सौरभ बोगड़ा ने कहा कि कुमाऊं मंडल में आने वाले जिलों में लंपी रोग फैल रहा है। व्हाट्सएप सुन रहा बात, जांच कराएगी सरकार। तो स्मार्टफोन के उपयोग में न रहने के दौरान भी व्हाट्सएप के उपभोक्ता की निजी बातचीत सुनने के दावे को सरकार जांच कराएगी। धार्मिक स्थल तोड़ने गई टीम को ग्रामीणों ने घेरा। तो बिना सुरक्षा इंतजाम के जंगल में बना धार्मिक स्थल ढहाने पहुंची वन विभाग की टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया। टीम में शामिल रेंजर से गाली गलौज, धक्का मुक्की तक की गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के समझाने पर लोग माने। प्रदेश में 15% कर्मियों के अनिवार्य तबादले होंगे, गंभीर रोगियों को छूट। तो प्रदेश सरकार में स्थानांतरण सत्र 2023-24 में अनिवार्य तबादले की सीमा 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। इससे इस सत्र में 30,000 से अधिक कर्मियों के तबादले होने संभव हैं। वहीं खबर है, रामनगर से टक्कर के बाद कार की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। तो बेल पड़ाव में कोटाबाग तिराहे पर ट्रक से टक्कर के बाद कार की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बड़गाम के वीर कैप्टन सामंत नहीं रहे। तो 1947 में बड़गाम में बहादुरी के लिए 1950 में मिला था वीर चक्र। कर्नाटक में कांग्रेस को बढ़त का अनुमान। तो कर्नाटक में बुधवार को कुछ स्थानों पर छिटपुट हिंसा के बाद करीब 72% मतदान हुआ। देर शाम जारी एग्जिट पोल के में अधिकतर सर्वे में राज्य में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। ट्रेन की बेबी बर्थ में रेलवे बदलाव करेगा। तो साल भर पहले लखनऊ मेल में शुरू की गई बेबी बर्थ की सुविधा को रेल यात्रियों ने अधिक सुरक्षित बनाने का सुझाव दिया है। विधानसभा की भर्ती को एजेंसी के चयन में भी धांधली। तो विधानसभा में पिछले साल 32 पदों के लिए आयोजित हुई भर्ती परीक्षा को कराने वाली एजेंसी के चयन में गड़बड़ी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस मामले की जांच में यह सच्चाई सामने आई है। भाजपा की पिछली सरकार में विधानसभा में 32 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई थी। विधानसभा सचिवालय की ओर से इस परीक्षा को कराने के लिए एक एजेंसी का चयन किया गया था। 8,000 से अधिक युवाओं ने इस परीक्षा में भाग लिया था, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही परीक्षा को रद्द करना पड़ गया था। विधानसभा में बैकडोर भर्ती का मामला सुर्खियों में आने के बाद गठित की गई कई कोटियां समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस भर्ती को लेकर के कई सवाल उठाए थे। अकेला व्यक्ति भी गोद ले सकता है बच्चा। तो सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को कहा कि भारतीय कानून वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना अकेले व्यक्ति को भी बच्चा गोद लेने की अनुमति देते हैं। ओम पर्वत से लगे क्षेत्र में पहली बार स्नो स्कीइंग। तो पिथौरागढ़ में धारचूला से आगे व्यास घाटी स्थित तीर्थ स्थल ओम पर्वत में भी श्रद्धालु अब स्नो स्कीइंग का आनंद उठा सकेंगे। दौरा मुख्यमंत्री धामी आज पंतनगर आएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को 1 दिवसीय भ्रमण पर चंपावत और उधमसिंह नगर जिले में रहेंगे। बिजली की दरें हर महीने बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज। तो ऊर्जा निगम के हर महीने बाजार से खरीदी जाने वाली महंगी बिजली का भार तत्काल उपभोक्ताओं पर डाले जाने का प्रस्ताव खारिज हो गया है। दूरबीन से प्रदूषण मुक्त आकाश में निहारेंगे तारे। तो लोहाघाट के एबट माउंट में खगोलीय पर्यटन स्थल बनेगा।
ड्रोन से भी हो सकेगी रक्त की आपूर्ति। तो परीक्षण सफल, एक से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में लगेगा कम समय। वही खबर है विकास नगर से गुलदार की टारगेट किलिंग ने शिकारियों को चौंकाया। तो शंकरपुर में गुलदार की टारगेट किलिंग ने शिकारियों को चौंका दिया है। शिकारियों का कहना है कि महमूद नगर बस्ती में 4 साल के मासूम एहसान को मारने से पहले गुलदार ने 3 महीने पहले भी उस पर हमले की कोशिश की थी। इसके बाद घर में खेल रहे 5 बच्चों के बीच से गुलदार ने उसी का शिकार बनाया। प्लास्टिक कचरे से मुक्त होंगे सभी गांव, कार्य योजना तैयार। तो त्रिस्तरीय पंचायतें मिलकर करेंगी काम, तीनों की जिम्मेदारी तय की गई है। राज्य के 18 उत्पादों को जीआई टैग जल्द। तो जीआई टैग में मंडुआ, झंगोरा, गहत दाल को भी मिलेगी वैश्विक पहचान। स्कूल कॉलेजों में ज़रूरत पर कभी भी हो सकेंगे तबादले। तो वार्षिक स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधानों में ढील मिलने से शिक्षा विभाग में छात्रों को अनवरत शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्यों से शैक्षणिक सत्र के बीच में भी तबादले हो सकेंगे। मतलब यह है कि महाविद्यालयों और स्कूलों में ज़रूरत पड़ने पर निदेशक उच्च शिक्षा व महानिदेशक विद्यालय शिक्षा के अनुमोदन पर मुख्य शिक्षा अधिकारी विभागीय कार्यों के लिए आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की तैनाती कर सकेंगे। उपनल कर्मियों को प्रतिमाह दिया जाएगा प्रोत्साहन भत्ता। सरकार ने अस्थायी अधिवक्ता को हटाया। अनिवार्य तबादलों की सीमा 15% करने पर कर्मचारियों ने जताई खुशी। 100 बार मन की बात की, लेकिन पुरानी पेंशन की नहीं। तो कहा प्रदेश के मंत्री पुरानी पेंशन के बजाय कर रहे कर्मचारियों पर टिप्पणी। 15 मई को होगी राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक। महंगी बिजली खरीद पर उपभोक्ताओं से नहीं होगी वसूली, याचिका खारिज की गई। वही खबर नैनीताल से बंदरों व कुत्तों के बढ़ते आतंक पर डीएम ने तलब किया। केदारनाथ खराब मौसम के चलते 11 बजे के बाद नहीं भेजे तीर्थयात्री। तो केदारनाथ में दोपहर बाद खराब हो रहे मौसम को देखते हुए प्रशासन ने सोनप्रयाग से पूर्वाह्न 11 बजे बाद श्रद्धालुओं को धाम जाने से रोक दिया। सीतापुर से सोनप्रयाग तक लगभग 5,500 यात्री रोके गए। लक्सर से अपहरण कर दिल्ली में दुष्कर्म। तो एक बैंक में आई युवती का अपहरण कर दिल्ली में कई दिन तक दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया। आरोप है कि आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे छोड़ दिया। धार्मिक स्थल तोड़ने गई टीम को घेरा, रेंजर से धक्का मुक्की की गई। फर्जी अधिकारी बन ठगी करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ। वही खबर है भगवानपुर क्षेत्र में आईटीआई छात्र पर चाकू से हमला, घायल हुआ। घर में पुताई करते उड़ाए जेवर, फंसने के डर से कर दी हत्या। तो आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने चोरी के जेवर बरामद किए। ओएमआर से छेड़छाड़ पर 7 और आरोपियों को भेजा नोटिस। तो प्रदेश में पेपर लीक के 7 और अभ्यर्थियों को उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें 17 मई तक का समय दिया गया है। इसके बाद उन्हें सभी परीक्षाओं से डिबार कर देगा। नकल पर अंकुश के लिए सतर्कता बरतें। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बुधवार को डीएम कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने 21 मई को होने जा रही सचिवालय रक्षक पद की परीक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। पेपर लीक होने के बाद पहली परीक्षा कराने को आयोग तैयार। तो स्नातक स्तरीय सहित विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक के बाद अब उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग नए सिरे से भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयार हो चुका है। इस क्रम में पहली परीक्षा 21 मई को सचिवालय सुरक्षा संवर्ग रक्षक भर्ती की होगी, जिसके लिए 4 जिलों में 62 केंद्र बनाए गए हैं। 1.5 माह में 1213 पदों के लिए जारी किए परिणाम। तो अधीन सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि पिछले 1.5 माह में आयोग ने करीब सहायक कर्मशाला निदेशक, मत्स्य निरीक्षक की लिखित परीक्षाओं का परिणाम जारी कर अभिलेख सत्यापन की कार्रवाई पूरी कर ली। इस तरह आयोग ने कुल 1213 पदों के परिणाम जारी किए हैं। 2 माह में 3 परीक्षाएं। तो पेपर लीक की वजह से रद्द होने के बाद आयोग आगामी 2 माह में 3 परीक्षाओं को दोबारा कराएगा।
भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने की जिम्मेदारी अब पुलिस पर। तो अधिसूचित चयन आयोग की ओर से कराए जाने वाली परीक्षाओं में चेकिंग का जिम्मा अब पुलिस पर रहेगा। पुलिस परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की तलाशी के साथ नकल कराने वालों पर भी नजर रखेगी। आयोग के अध्यक्ष जी.एस. मर्तोलिया ने बुधवार को हल्द्वानी में प्रेस वार्ता कर नई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। ओएमआर सीट से छेड़छाड़ के आरोपी 7 अभ्यर्थी पर रोक लगाया गया। दूरसंचार हेड कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी। तो उत्तराखंड अधिसूचित चयन आयोग ने पुलिस दूरसंचार हेड कांस्टेबल का रिजल्ट जारी कर दिया। आयोग के अध्यक्ष जी.एस. मर्तोलिया ने बताया कि 272 पदों के लिए गत वर्ष 21 जुलाई को परीक्षा कराई गई थी। सहायक लेखाकार के पदों पर संशोधित आरक्षण जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 के पदों पर संशोधित आरक्षण जारी कर दिया। आयोग ने 770 पदों पर बीते रविवार को लिखित परीक्षा कराई थी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो आरबीआई में कई पदों पर निकली भर्ती। तो 291 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 9 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 13 प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल में 1600 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और निरस्तन अभ्यर्थन सूची जारी की है, जिसमें यहाँ पे देखिए उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत जनपद पुलिस पीएसी आईआरबी अग्निशमन पुरुष महिला परिषद 2021 के अंतर्गत दिनांक 25 अप्रैल 2023 को जारी अभिलेख सत्यापन के उपरांत आयोग कार्यालय द्वारा नियत तिथि 8 मई को अभिलेख सत्यापन हेतु निम्नलिखित अनुपस्थित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर कुल 4 अभ्यर्थियों का निरस्तन किया गया है, जिनके रोल नंबर भी यहाँ पर डाले गए हैं। महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बालिका शिक्षा पर देंगे जोर। अस्थायी बस अड्डे में उड़ रहे धूल के गुबार। तो श्रीनगर से खबर आई है। गूगल मैप पर दिखेगा 3D में रूट। एआई से बदल जाएगा अब सर्च का अनुभव। सहसपुर से खबर है, नाकामी ट्रैकुलाइज करने पहुंची टीम को चकमा देकर भाग गया गुलदार। तो आम के बाग में मौजूदगी की सूचना पर पहुंची थी डॉक्टरों की टीम। आसान टारगेट था जंगल के पास बना मृतक का घर। तो शंकरपुर में गुलदार के हमले में हुए मासूम की मौत ने वन्य जीव विशेषज्ञों को भी चौकन्ना कर दिया है। हालांकि उनका कहना है कि गुलदार टारगेट किलिंग करने वाला प्राणी नहीं है। इस मामले में हालात गुलदार के अनुकूल थे। कबाड़ी बाजार में 400 झुग्गी झोपड़ियों पर चला बुलडोजर। तो नगर निगम की लगभग 1 हेक्टेयर भूमि को किया गया अतिक्रमण मुक्त। आसारोड़ी में बनी मस्जिद को नोटिस साक्ष्य मांगे गए। जोगीवाला में फिर से 8 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। तो जनवरी में यहां एनएच प्रशासन की टीम ने चलाया था अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। मंत्री सख्त, कहा बरसात से पहले पूरा करे काम। तो कैबिनेट मंत्री ने की स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा। आरजे देवंगना ने की राज्यपाल से मुलाकात। अब भंडारे के प्रसाद और मिड डे मील को भी मिलेगी रेटिंग। कार्रवाई चितई में 108 नाली जमीन जब्त। तो गुजरात निवासी ने बागवानी के लिए खरीदी थी जमीन। नियमों का हवाला देते हुए प्रशासन ने जब्त किया। मानव वन्यजीव संघर्ष को रोके। तो मंच कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांग को लेकर सीएम को ज्ञापन भेजा। सस्ता गलत विक्रेताओं की हड़ताल से परेशानी। तो 10 दिन से हड़ताल पर चल रहे हैं कोटेदार। कोसानी में 4 जून को होगी साइकिल प्रतियोगिता। कोसानी में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की साइकिल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वही खबर रानीखेत से, कैमरा ट्रैप में नजर आया गुलदार। तो तहसील के सुदूरवर्ती नौगांव फयाट नौला में युवक को मौत के घाट उतारने वाला आतंक का पर्याय बना गुलदार। अब तक पिंजड़े में कैद नहीं हो पाया है। वही खबर रानीखेत से, मड़वा क्षेत्र में गुलदार का आतंक, कई मवेशी मारे। मिलेट महोत्सव, मंडुआ झिंगोरा खाएंगे स्वस्थ शरीर बनाएंगे। तो अल्मोड़ा और बागेश्वर में कई स्कूलों में छात्र छात्राओं ने शिक्षकों के साथ जागरूक रैली निकाली।
मौसम में सुधार के साथ धामों में बढ़ी रौनक। तो मौसम खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा में रौनक दिखने लगी है। बुधवार को मौसम साफ होने का असर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले तीर्थयात्रियों पर भी पड़ा। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लगी यात्रियों की लाइनें। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर नजर आई रौनक। तीर्थयात्रियों के लिए भेजी गई सर्विस वैन। श्री हेमकुंड साहिब में बर्फ़ काट बनाया रास्ता। यात्रा 20 से। तो श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 20 मई से शुरू होगी। इस बार हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने पर श्रद्धालु बर्फ़ से ढके पहाड़ों के बीच गुरुवाणी और सुखमनी साहिब की पवित्र वाणी सुनने का सौभाग्य पा सकेंगे। पहाड़ों में 13 मई से फिर बिगड़ेगा मौसम। तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में 13 मई से फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 मई को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। तेज़ धूप से तापमान में बढ़ोतरी संभव है। लमगांव बाजार में अतिक्रमण हटाने पर फिलहाल रोक लगी। तो लमगांव में एसडीएम और व्यापार मंडल के बीच वार्ता के बाद लिया गया निर्णय। राज्य आंदोलनकारी बलूनी को अंतिम विदाई देने उमड़े लोग। उत्तरकाशी में ग्रामीणों ने किया गंगोत्री हाईवे जाम। कर्णप्रयाग की ग्रामीण सड़कों का कब तक होगा डामरीकरण। पौड़ी में बारिश ने बदली जंगलों की तस्वीर। तो पौड़ी में इस बार बारिश होने से वनों के साथ साथ महकमे ने भी राहत की सांस ली। पौड़ी में ओवरलोडिंग पर 4 स्कूली बसों का चालान काटा गया। देवप्रयाग में पुलिस ने 2 ट्रकों का चालान काटा। नर्सिंग और वेलनेस क्षेत्र में जापान में युवाओं को नौकरी का मौका। तो कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में युवाओं ने दिखाई दिलचस्पी। चमोली में भतीजी की हत्या के आरोप में चाचा को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है देवाल से युवक का शव 13 दिन बाद पिंडर नदी में मिला। तो देवाल विकास खंड के ताजपुर गांव निवासी 27 वर्षीय सूरज का शव 13 दिन बाद पिंडर नदी में मिला। हरीश का धरना 23 करोड़ दिलाने के बाद हुआ खत्म। लंबी बीमारी पर सरकार अलर्ट। 4 दिन में 3131 पशु बीमार हुए। सहकारी बैंक भर्ती घोटाले की फाइल फिर जांच को भेजी। तो जिला सहकारी बैंक भर्ती घपले की जांच को एक बार फिर उलझा दिया है। जांच रिपोर्ट पर कार्य विभाग की राय आने के बाद कार्रवाई के बजाय फाइल को एक बार फिर जांच समिति के पास भेजा गया है। ऑकलैंड में 5 छात्रों ने जेईई मेंस स्कूल उत्तीर्ण किया। वहीं खबर है चंपावत से 18 व 19 मई को लगेंगे आधार के शिविर के लिए शिविर। वहीं खबर है ये लोहाघाट से गृह विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षाएं 12, 13 व 16 को होंगी। मुनस्यारी टांग में 13 मई को स्वास्थ्य शिविर लगेगा। पिथौरागढ़ से खबर है अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा। अतिक्रमण सत्यापन को लेकर प्रशासन का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। चंपावत महाविद्यालय को परिसर का दर्जा मिला। पिथौरागढ़ में 5000 लोगों को भी मिलेंगे फंसे हुए रुपए। केंद्रीय विद्यालय में मनाया गया प्रवेश उत्सव। शिक्षक की कार में लगाई आग। तो धौल छिना से खबर आई है। श्रीनगर में 13 मई को लगेगी लोक अदालत। 4 धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में लोक अदालत 13 मई को लगेगी। चमोली में भतीजे की हत्या के आरोप में चाचा गिरफ्तार। तो आरोपी मूल रूप से नेपाल का है रहने वाला। गुस्से को काबू नहीं कर पाया और जान से मार दिया। 12,000 छात्रों के स्कूल में ही बनेंगे प्रमाण पत्र। उत्तरकाशी जनपद के माध्यमिक स्कूलों में अध्ययनरत 12,000 छात्राओं को अब मूल निवास, जाति, स्थायी आय एवं चरित्र प्रमाण पत्र के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। घनसाली में घर से हजारों की नकदी जेवरात उड़ाए गए। शैक्षणिक प्रतियोगिताएं 19 मई से प्रस्तावित। तो हेमंतिन नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय एवं अंतर संकाय प्रतियोगिताओं की तिथि घोषित कर दी गई। मौसम ने साथ दिया तो टिहरी झील में बढ़ेगा बोटिंग का कारोबार। रोजगार मेले के लिए पंजीकरण आज से। तो देहरादून से खबर है क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि मई के अंतिम सप्ताह में देहरादून में बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी 11 मई से क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय देहरादून में पंजीकरण करा सकते हैं।
सड़क पर कटने लगे चालान तो फुटपाथ पर पार्किंग। तो राजपुर रोड, चकराता रोड, इसी रोड पर फुटपाथ पर खड़े हो रहे हैं वाहन, इससे पैदल चलने वालों को हो रही है परेशानी। अब नए और पुराने दोनों नियमों पर होगी रजिस्ट्री। तो दून बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की डीएम सोनिका से हुई वार्ता। शिक्षा मंत्री आवास पर किया प्रदर्शन। तो स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को यमुना कॉलोनी में स्वास्थ्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान रोकने पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। दल की ओर से इस दौरान सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के लिए सरकारी दवाएं लिखना अनिवार्य करने की मांग उठाई। वाणी वीणा वेणु ने संगीत प्रेमियों को किया मंत्रमुग्ध। विज्ञान और गणित को रुचिकर बनाने के तरीके सीखेंगे शिक्षक। तो दून विश्वविद्यालय में आई राइज प्रोग्राम के अंतर्गत एससीईआरटी के सहयोग से आईआईएसई पुणे की ओर से स्कूली शिक्षकों के लिए एसटीएम कार्यशाला का आयोजन किया गया। सोशल मीडिया अकाउंट पर मोटी कमाई के झांसे में न आए। वही खबर देहरादून से नियम तोड़ने में 8 वाहन सीज 3 धरे गए। वन भूमि से अतिक्रमण हटाने में कोताही पर सख्ती की गई। लाडपुर के जंगल में वन कर्मियों ने तोड़ी अवैध मजार। पटेल नगर में नए अड़त बाजार की जमीन पर बसी 400 झुग्गियां हटाई गई। अतिक्रमण पर चली जेसीबी 208 लोगों का चालान किया गया। तो देहरादून से खबर रही है। वही खबर है देहरादून से पिकअप ने आईटीबीपी कर्मी को रौंदा। तो शिमला बाईपास पर स्कूटर सवार आईटीबीपी कर्मचारी और पिकअप वाहन के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। देहरादून से खबर है दोस्तों संग पार्टी करने आए होटल कर्मचारी की मौत हो गई। रोडवेज के पुलिस क्षेत्रीय अध्यक्ष हरि सिंह मंत्री बने। पुलिस आरक्षी दूरसंचार भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। तो अधिनियम चयन आयोग ने पिछले वर्ष 31 जुलाई को कराई थी परीक्षा। 100 में से 37 अंक पाने वाले भी पास। तो आयोग ने प्रोविजनल रिजल्ट के साथ ही चुने गए अभ्यर्थियों के श्रेणीवार अंक भी जारी किए हैं। 100 अंकों की इस परीक्षा में जनरल कैटेगरी में उच्च अंक 92.50 है, कट ऑफ 45 अंक है। सहायक लेखाकार के पदों का वर्गीकरण जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक के 821 पदों के लिए महिला आरक्षण और अनाथ आरक्षण के तहत पदों का वर्गीकरण जारी किया है। ऐप के जरिए राजभवन से जुड़े राज्य के विश्वविद्यालय। जमीनी रजिस्ट्री 12 साल का रिकॉर्ड अनिवार्य नहीं, विरोध के बाद डीएम का फैसला। सुशीला बलूनी की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन समूह। एक और फर्जी डॉक्टर सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ। 3 दिन में सीसीटीवी कैमरों से 200 चालान किए गए। तो देहरादून से खबर आई है। मसूरी में प्रशासन ने शत्रु संपत्ति को कब्जे में लिया। मणिपुर से लौटे 17 लोग बोले वहां जल रहे हैं घर। 14 को मंत्री के आवास कूच करेंगे पूर्व सैनिक। अगर बच्चा साथियों से झगड़े तो न करें नज़रअंदाज। हीमोफीलिया से पीड़ित 2 साल के बच्चे को मिली नई रोशनी। ग्राफिक एरा के स्थापना दिवस पर 13 से शुरू होगा ग्राफेस्ट। पेट दर्द बन रहा घोड़े खच्चरों की मौत का कारण। तो केदारनाथ यात्रा में महिला पशु चिकित्सक तैनात किए गए। तप्त कुंडों में स्नान से श्रद्धालु ले रहे दोहरा लाभ। बद्रीनाथ में मौसम हुआ सुहावना, मिली राहत। पेपर लीक के बाद सचिवालय रक्षक परीक्षा को आयोग तैयार है। सड़क के अभाव में 10 सालों में 40 परिवारों ने किया पलायन। तो गोपेश्वर से खबर आई है। स्कूल के पास दिखा बाघ, शिक्षकों ने बच्चों को किया कमरे में बंद। तो रिखड़ी खाल ब्लॉक के बाघ प्रभावित गांवों में 14 दिन के बाद फिर बाघ की मूवमेंट नज़र आने लगी। बुधवार सुबह 11 बजे के करीब जूनियर हाई स्कूल गार्डियन पुल के पास बाघ दिखाई दिया। 14 दिन पहले लापता सूरज का शव पिंडर नदी के किनारे मिला। वहीं खबर है गोपेश्वर से डंपर दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक और क्लीनर घायल हो गए। शराब के नशे में भतीजे को मारने वाला चाचा गिरफ्तार हुआ।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ तितली महोत्सव हुआ शुरू, तो टिहरी से खबर आई है। शुणा गांव के ग्रामीणों ने किया गंगोत्री हाईवे जाम, तो भागीरथ पर बन रही अस्थायी पुलिया में बही युवती बाल बाल बची। जर्जर भवन में पढ़ रहे 369 छात्र छात्राएं, तो अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज चमियाला में जोखिम में पढ़ रहे हैं बच्चे। वहीं खबर यह है टिहरी से एक कमरे में चल रही 5 कक्षाएं। गौरीकुंड में जल्द बनेगा बाईपास, तो मंदाकिनी नदी की दूसरी तरफ होगा निर्माण। वहीं खबर यह है दुगड्डा से सिविल सोयम के जंगल में लगी आग पर काबू पाया। वार्षिक प्रतियोगिताओं में नए सिरे से होगी टेंडर प्रक्रिया। अब छात्रों के स्कूल में ही बनेंगे प्रमाण पत्र। महंगी बिजली दर पर उपभोक्ताओं को से नहीं होगी वसूली। थोड़े से लालच में भिक्षुक और फक्कड़ डस्टबिन में फेंक रहे भोजन, तो प्लेटों से सिक्के उठा भिक्षुक करते हैं कई क्विंटल खाने की बर्बादी। घर में पुताई करते उड़ाए जेवर, फंसने के डर से कर दी हत्या, तो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। लक्सर में अपहरण कर दिल्ली से दुष्कर्म, तो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोपी युवती ने बच्चे को जन्म दिया। अगवा किशोरी मिली, युवक को जेल भेजा, तो लक्सर से खबर आई है। वहीं खबर है हरिद्वार से स्मैक तस्कर दंपति गिरफ्तार, भेजा गया जेल। लाइसेंस नहीं मिलने पर मानसे के 2 दुकानदारों को थमाया नोटिस। बच्चे को स्कूल में लगी चोट, बस में बिठाकर भेज दिया घर। राजकीय सम्मान संघ बलूनी को दी विदाई। 19 लोगों ने किया रक्तदान। अस्पताल में मरीजों को न दवा मिल रही न पानी। पति के खिलाफ केस दर्ज न करने पर टंकी पर चढ़ी महिला, तो पुलिस और प्रशासन ने आधे घंटे तक समझाया, मुकदमा दर्ज करने के आश्वासन पर मांगी। परिवार को लगा जवान बेटे के जाने का सदमा। फ्लाईओवर के विरोध में उतरे व्यापारी, तो हल्द्वानी से खबर है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने डीएम से की रोडवेज और केमू स्टेशन को शहर से बाहर करने की मांग। लंपी का टीका लगाने के साथ ही दवा भी बांटी। वहीं खबर है भीमताल से आंगन में दिखा बाघ, ग्रामीणों ने घर के अंदर भागकर जान बचाई, तो चनौती गांव में बाघ के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। कुमाऊं में 4 और स्थानों पर लगेंगे ANPR कैमरे। गोल्फ में ऑल सेंट और सेंट जोसेफ ओवरऑल चैंपियन बने। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रिजल्ट नजर नहीं आने से छात्र परेशान, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से लगातार परीक्षा फल घोषित किए जा रहे हैं। कई छात्राओं का रिजल्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर शो नहीं हो रहा है। इससे विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। BSc 5वें सेमेस्टर का परीक्षा फल जारी किया गया। मौसम की बेरुखी से आसान नहीं आदि कैलाश यात्रियों की रात। उच्च हिमालयी क्षेत्र कुंटी से जोलीकांग के बीच खिसकियाँ ग्लेशियर। बेलगाम हुई नगर की यातायात व्यवस्था। झूलाघाट बलतड़ी सड़क पर पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों से खतरा है। सतपेरा बुग्याल में 10 दिन में फंसे हैं पिता और 2 बेटे। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से चलती बाइक से टकराया तेंदुआ। अस्कोट में गौशाला पर पहुंची जंगल की आग। स्मार्ट बनेंगे चंपावत के 138 सरकारी स्कूल, तो टीवी के जरिए ऑफलाइन तरीके से 5वीं कक्षा तक की NCERT की किताबें पढ़ सकेंगे। 40 योजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई। गुमदेश इलाके में 3 दिन में 4 मवेशियों की मौत और 13 बीमार हुए। प्रशिक्षित गुरिल्लों ने पूर्वोत्तर राज्यों की भांति नौकरी मांगी। आलू की फसल बीमा क्लेम राशि बढ़ाने की गुहार लगाई। SSJ विश्वविद्यालय का परिसर बना राजकीय महाविद्यालय चंपावत, तो राज्यपाल की मंजूरी के बाद शासन ने जारी किया अधिसूचना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं हो पा रहा सार्थक, तो लोहाघाट से खबर आई है। बारिश में टपकती है अटल उत्कृष्ट GGIC के भवन की छत। जानवरों से परेशान महिलाओं ने निकाला जुलूस, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। अल्मोड़ा में गर्मी के साथ ही डायरिया के मरीज बढ़े। शादी में आए शिक्षक की कार जलाई, तो धौल छिना अल्मोड़ा से खबर है। विकास खंड मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तल्ली नाली गांव में एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे बेड़ीनाग पिथौरागढ़ के शिक्षक की स्विफ्ट कार को अराजक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया।
नाम उत्कृष्ट स्कूल भवन बदहाल, तो विद्यार्थियों को बैठने के लिए नहीं है पर्याप्त कक्षा कक्ष। तो जीआईसी लमगढ़ से खबर आई है। अल्मोड़ा स्टेडियम में अब रात में भी खेल सकेंगे खेल। इंसानों ने इंसानियत छोड़ी तो मवेशी बन गए जानवर। काशीपुर में 120 से अधिक का अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। मुख्यमंत्री आज पंतनगर में विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे समीक्षा। चोरी की बाइक सहित 3 युवक गिरफ्तार, तो बाजपुर से खबर आई है। खेत में विवाद में 2 पक्षों भिड़े, पिस्तौल निकाली, तो रुद्रपुर से खबर आई है। मोबाइल ऐप यूनिवर्सिटी कनेक्ट का राज्यपाल ने किया लोकार्पण। 14 को मंत्री आवास कूच करेंगे पूर्व सैनिक। एक और फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, सहारनपुर में चला रहा था क्लिनिक। दून से दिल्ली के लिए सुबह 4 बजे से वॉल्वो बस सेवा, तो गर्मी में उच्च श्रेणी के यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई संख्या। ड्रंक एंड ड्राइव, निजी विश्वविद्यालय के बस चालक समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है, देहरादून से सरकारी भूमि पर बनी झोपड़ियां ध्वस्त की गई। जाम तो लगेगा ही, 85% परिवार निजी वाहनों पर निर्भर हैं। तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का केंद्र बनी गंगरानी जलधार। यात्रा में 31 घोड़े खच्चरों की हो चुकी मौत, तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर 16, जबकि जानकी चट्टी में 15 की हो चुकी है मौत। गंभीर शिक्षकों के अधिक संख्या में हो सकेंगे स्थानांतरण। पिथौरागढ़ में 800 लंपी पशु लंपी वायरस की चपेट में आए। हर्षिल घाटी के नैसर्गिक सौंदर्य के बीच शुरू हुई रिवर राफ्टिंग। हर निजी स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य। लोकगीत और जागरणों के साथ देवलसारी में चतुर्थ तितली महोत्सव शुरू हुआ। वहीं खबर है, विकास नगर से 150 ग्रामीणों पर मुकदमा, तो देहरादून पाटवा हाईवे पर 2.5 घंटे तक लगाया था जाम। मलबा आने से 7 घंटे बंद रहा मार्ग, तो साइया से खबर आई है। बगैर कारण कर दी स्कूल की छुट्टी, वेतन रोका, तो सल्ट से खबर आई है। सल्ट के दुर्गम भैरंगखाल प्राथमिक विद्यालय का मामला। माह में 24 दिन छुट्टी हस्ताक्षर किया पूरा।